मऊगंज जिले के नईगढ़ी पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभा को किया संबोधित। जी हां, नईगढ़ी के स्टेडियम में रक्षा मंत्री राजनाथ को सुनने के लिए हजारों की संख्या में आमजन पहुंचे। वहीं कई क्षेत्रीय नेताओं ने हेलीपैड स्थल पर पहुंचकर स्वागत किया। साथ ही मंच पर पहुंचते ही मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने स्वागत भाषण दिया और देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा को 1 लाख पार वोट दिलाने का संकल्प सभा में उपस्थित लोगों के साथ लिया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र सिंह शुक्ल ने सभा को संबोधित किया। उसके उपरांत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि एक विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब एक प्रगतिशील राज्य के रूप में भारत देश में अपना स्थान स्थापित किया है। भाजपा के आने से मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं बल्कि विकसित राज्य है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रीवा लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में प्रचार किया एवं लोगों से उन्हें जिताने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा, जब 2003 के पहले मैं यहीं पड़ोस के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करता था, उस समय मैं मध्य प्रदेश आया था, लेकिन मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा कि 2003 के पहले लोग मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी वैसे ही मध्य प्रदेश से यह कलंक मिट गया और आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि एक विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि अब एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम अब झोपड़ी से महल में आ गए हैं। यह भारत में राम राज्य आने के शुभ संकेत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से भेदभाव नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलने पर विश्वास रखती है। नईगढ़ी में सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व में आज आर्थिक स्थिति में हमारा देश 5वें नंबर पर आ गया है और 2026 तक समाप्त होने पर भारत विश्व के टॉप 3 देशों में अर्थव्यवस्था के मामले में गिना जाएगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए या सत्ता में जाएं, लेकिन हम महिलाओं के अधिकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने आभार व्यक्त किया। अब आइए अंत में आप जुड़ते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ और सुनते हैं अपने उद्बोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा। सारी दुनिया में भारत के प्रति कुछ धारणा ही बदल गई। भारत के और लोग ये मानते हैं कोई दिन दूर नहीं है कि भारत 25, 30, 40 वर्षों में विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा भारत। यह लोगों की धारणा बन जाती है। अभी मैं जब दिल्ली से आ रहा था तो इलाहाबाद एयरपोर्ट पर मैं अपनी ये प्लेन से उतरा तो थोड़ी देर के लिए मैं चला गया था, वहां जो रेस्ट रूम होता है उसमें मैं चला गया। वहां पर एक समाचार पत्र मैंने पढ़ा। समाचार पत्र में एक अमेरिका के एम्बेसडर ने, वहां है, मैंने नोट किया, मैंने छोटा सा ना, अमेरिका के एम्बेसडर ने उनका एक स्टेटमेंट चारों से मैं देख रहा था, वहां नहीं, अच्छा इसमें रखा हुआ है। अमेरिका के एम्बेसडर है, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर देश यदि कोई माना जाता है तो अमेरिका माना जाता है। तो अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर एरिक गार्सेटी, उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं पर यह कहा, कोई इंटरनेशनल फोरम था, अंतर्राष्ट्रीय मंच था, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो आप भारत हैं। आप यदि भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो आप भारत आए, और यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राजदूत ने कहा है। ये हम लोगों के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और मैं तो प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, हमारी कोई भी बात गलत हो तो आप अखबारों में लिख दीजिएगा, कह दीजिएगा कि राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है। शंका हो तो हमसे बात कर दीजिएगा, हम उसका समाधान देंगे। क्योंकि आज तक जो मैंने राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक के बहनों भाइयों कभी राजनीति नहीं की है, जनता अपनी आंखों में आग डालकर मैंने रहा बराबर। यह सावधानी हमें लगता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं।
मैं यह नहीं कह रहा हूं, हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता